नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेश देवांगन कैरियर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सामान्य हिंदी के करीब 20 क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको छोड़ के मत जाइएगा, फटाफट कर लेते हैं इसको। समझाऊंगा नहीं इसमें क्योंकि आपके पास भी टाइम नहीं है। ठीक है, समष्टि का विलोम क्या होता है तो सिंपल से याद रखना है दोस्तों। समष्टि का विलोम शब्द होता है, याद रखेंगे, व्यष्टि होता है। ठीक है, याद रखना है जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, वो है सेकंड नंबर क्वेश्चन। करपट तद्भव रूप है। करपट जो है किसका तद्भव रूप है? करपट। तो याद रखना है दोस्तों, करपट जो है ये है, याद रखेंगे, कपड़ा। ठीक है ना, ये याद रखना है। उसके बाद आंसर है, थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? कौन सा शब्द जो है सही युग्म है, बताइए। जोड़ा कौन सा सही है, देख लीजिए आप लोग कौन सा आएगा इसका आंसर। तो मैं बताना चाहूँगा, डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। वो है बारात व वसंत सही है। कौन सा? बारात व वसंत। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही है, बारात और ऐसे लिखते हैं वसंत। क्लियर है दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी है। बारात नहीं लिखते हैं, अक्सर हम लोग बोलते हैं बारात जा रहे हैं करके, लेकिन ये क्या है जी? गलत है। बारात ऐसे लिखते हैं, बारात, ये सही है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन। चोर की दाढ़ी में तिनका, मुहावरे का अर्थ क्या है? कि चोर की दाढ़ी में तिनका बोल रहा है। ठीक है ना, मतलब कुछ कण है उसके दाढ़ी में बोल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना। सेकंड ऑप्शन है अपराधी का शंकाग्रस्त रहना। थर्ड ऑप्शन है अपराधी की पहचान हो जाना। फोर्थ ऑप्शन है अपराधी की अपनी पहचान छिपाना। आंसर क्या होगा? अपराधी की क्या होगा बताइए? शंकाग्रस्त रहना। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या है? अपराधी का शंका से ग्रस्त रहना। चोर की दाढ़ी में तिनका, मतलब आंसर वही है। ठीक है, उसके बाद पांचवा देखते हैं हम लोग। एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांशों के लिए एक शब्द है। कि एक बात को कोई कही गई है, उसको दोहराते रहना के लिए क्या बोलते हैं? तो पांचवा का सही आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है, वो है पिष्ट पेशन बोलते हैं। हिंदी में याद रखेंगे, इंग्लिश में तो लैंग्वेज नहीं आएगा, आप लोग को यही नाम याद रखना पड़ेगा, पिष्ट पेशन बोला जाता है दोहराना को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग के हैं, बताइए। बुद्धिहीन शब्द कौन सा है? तो बुद्धिहीन शब्द क्या है बताइए जी? ये क्या है? विशेषण बताता है, बुद्धि से हीन है करके। ठीक है ना, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन। छत से ईंट गिरी वाक्य में कौन सा कारक है? देखिए अलग हो गया है, तो कौन सा होगा जी? सभी जान रहे हैं, अपादान होगा। ठीक है ना, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, पढ़ चुके हैं अच्छे से ना, गलत नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से पढ़ाया हमें ऑफलाइन क्लास में, इवनिंग बैच में। उसके बाद देखते हैं, मोहरबी का संधि विच्छेद क्या होगा? मोहरबी का क्या पढ़े बताइए। मोहरबी का होगा, सभी जानते हैं, महा प्लस उर्मी, ऐसा वाला होगा। ठीक है ना, याद रखना, बड़ा ऊ लगता है। महा प्लस उर्मी का क्या होगा? आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है जी? ओ बनता है। तो क्या हो जाएगा? ये महोर्मी हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा होगा? महा प्लस उर्मी कहाँ पे लिखा है? ये वाला लिखा है, ऑप्शन नंबर थर्ड है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली, और गलत नहीं करना है आपको। उसके बाद है, चराचरम या जगत में कौन सा समास है बताइए? चराचरम या जगत में। ठीक है ना, तो इसका क्या होगा? द्वंद्व समास लग रहा है क्या? द्वंद्व समास तो हमको नहीं लग रहा है। बहुब्रीहि लग रहा है क्या? बहुब्रीहि भी नहीं लग रहा है। कर्मधारय हो सकता है या फिर तत्पुरुष हो सकता है। फिर क्या बोल रहे हैं? चरम जो है चरा बोल रहा है। ठीक है ना, चार चरम बोल रहे हैं, तो फिर क्या होगा इसका? कर्मधारय सही आंसर होगा। ठीक है, ऐसे बनाना है क्वेश्चन को। 10वां नंबर क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है, फटाफट कर रहे हैं हम लोग। अभ्यागत में कौन सा उपसर्ग है? अभ्यागत, तो अभ्यागत कैसे लिखते हैं जी? अभी प्लस आगत लिखते हैं, अभ्यागत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? उपसर्ग। उपसर्ग तो पूछा, उपसर्ग क्या है? पहले लगता है शब्द के। क्लियर है, और प्रत्यय जो है बाद में लगता है। चलिए अब देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। उपसर्ग पूछा है तो अभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन। रमणीय में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय में तो अणीय, ईय, रम, किरणीय होगा। रम तो क्या है? रम तो उपसर्ग है, आएगा क्या? हमको क्या है? प्रत्यय पूछा है। ठीक है ना, देख लीजिए आप लोग कौन सा है। तो इसका आंसर बता रहा हूं मैं, अनीय प्रत्यय है। कौन सा? अनीय। क्लियर है, चलिए ठीक, अनीय होगा। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद 12वां नंबर क्वेश्चन है कि बोरो समय रघुवंश कुठार की धार में बारन बजी सरथहिया, क्या लिखा है? सरंतहीन। बाण की वायु उड़ाओ कै लक्षण लक्ष्य करो अरिहा समत्थ हिम। इन पंक्तियों का कौन सा रस है? देख लीजिए, रस पहचानना है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा रौद्र रस होगा, याद रखेंगे। क्या है? रौद्र रस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर विमल जसु जोदाय कुफल चारु। ये कौन सा छंद है जी, बताइए। ठीक है ना, कौन सा छंद है? दोहा है, सोरठा है, रोला है कि बरव्वा है?
क्या है? बरवई, बरवई है। बताइए क्या होगा? तो 13 का आंसर होगा दोस्तों, याद रखना है आपको, ये जो है दोहा छंद है। क्या है? दोहा छंद है। इसमें जो है आप सभी जानते हैं सम में कितना होता है जी? सम में 11 होता है, विषम में 13 होता है, वही तो पढ़े हैं ना। चलिए, और दोहा का उल्टा जस्ट सोठा होता है, पढ़े हैं। वाक्य, इसमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है जी? शुद्ध बस पहचानना है आपको, कि देख लेते हैं। मोहन और गीता गा रही है, ये हो गया। गीता और मोहन गा रहा है, मोहन और गीता गा रहे हैं, और मोहन और गीता गा रहा है। ठीक है ना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? मोहन और गीता गा रहे हैं बोलेंगे ना, ये सही है, मोहन और गीता गा रहे हैं। सिंपल से है। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। उसके बाद है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? बताइए, हिंदी शब्दकोश में। हिंदी के अनुसार लिखेंगे, किसी के नाम को लिखते हैं हम लोग, ठीक है, शब्दकोश जैसे लिखते हैं ना। मान लो ए से लिखता हूं मैं, अभय लिखता हूँ, अभय, और एक का नाम है अजय है, ठीक है ना। तो ए तो दोनों में कॉमन है। उसके बाद कौन सा फर्स्ट है? बी आएगा कि जे आता है? तो बी पहले आएगा, तो बी को पहले लिखूंगा। उसी प्रकार हिंदी में बोल रहे हैं, तो हिंदी में कौन सा होगा? इनमें से कौन सा बोल रहे हैं? सबसे अंत में आएगा, मतलब लास्ट में आएगा, पूछ रहे हैं। तो 15 का आंसर क्या होगा? डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ, आप लोग करते जाइएगा। वो है दोस्तों क्लीव आएगा, क्लीव। ठीक है, चलिए उसके बाद देखते हैं हम लोग अब, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ योजना में उद्देश्य कथन आता है, किसके अंतर्गत आता है? बताइए आप लोग। आंसर क्या होगा 16 का? तो 16 का आंसर होगा दोस्तों प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात आएगा, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, ये वीडियो मैं बिल्कुल भी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। बाकी वीडियो अगर टाइम रहता तो मैं बिल्कुल समझा देता, आपके पास ही टाइम नहीं है। आप लोग कितना सारा पढ़ना है, आप लोग एक बार देख बस लीजिए। उसके बाद है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? शब्द का तरीका मतलब शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त है? वाक्य का प्रयोग करना, उसका व्याख्यान करना, भ्रमण करना, या चित्र निर्माण करना? तो क्या होगा दोस्तों बताइए? वाक्य में प्रयोग करना। कोई भी शब्द है उसका हम लोग वाक्य का प्रयोग करते हैं, तब समझ आता है ना। ठीक, उसके बाद है 18वां नंबर, भाषा शिक्षण की पद्धति कौन सी नहीं है? ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, पढ़ भी चुके हैं। क्या आएगा इसका बताइए 18 का? तो 18 का है अभिक्रमित अनुदेशन, ये जो है भाषा की पद्धति नहीं है, और बाकी सभी भाषा की पद्धति है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डैक्राली। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बालक की प्रारंभिक शिक्षा उसकी मातृभाषा में दी जाए, यह मान्यता है, किसका मान्यता है जी? कि उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है मातृभाषा में ही दी जाए। तो 19 का आंसर होगा, महात्मा गांधी ने ही बोला था, याद रखेंगे, हमारे जो राष्ट्रपिता है महात्मा गांधी ने दिया है। उसके बाद है, व्याकरण शिक्षण के लिए उपयुक्त नहीं है, कौन सा उपयुक्त नहीं है? व्याकरण हमको समझना है तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों कक्षा विनय प्रणाली, ये उपयुक्त नहीं है। ठीक, बाकी सभी उपयुक्त है। थैंक यू दोस्तों।